तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिट एजुकेशन। मैं आपका राहुल भैया एक बार फिर से आ गया हूं आपके दिमाग में लॉग को लॉगिन कराने के लिए। तो आज के इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपके लिए दो लाइनें बोलना चाहूंगा कि फिक्र करता है क्यों, फिक्र करता है क्यों, फिक्र से होता है क्या, रख खुद पर यकीन फिर देख होता है क्या। जी हाँ, इसी कोट के साथ हम आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और तो आइए स्टार्ट करते हैं हम आज की इस वीडियो का पहला क्वेश्चन। इफ 1/3 log of m at a base 3 plus 3 log of n at a base 3 equals to 1 plus log of 5 at a base 0.008, देन हमारे पास ये चार ऑप्शन दिए हुए हैं। इन चारों ऑप्शन में कोई एक ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए हम और आप मिलकर इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए, तो हम सबसे पहले यहाँ पे क्या करने वाले हैं, हमारे पास जो क्वेश्चन में गिवन है, इस क्वेश्चन में गिवन को सबसे पहले हम यहाँ पर एज इट इज ले लेते हैं, लिख लेते हैं। कितना है 1/3 log of m at a base 3, 1/3 log of m at a base 3 plus 3 log n at a base 3 equal 1 plus log 5 0.008 एट अ बेस पे है। ये हमारे पास क्वेश्चन में कंडीशन दी हुई है। तो आइए हम इसमें यहाँ पर हम क्या करते हैं, लॉग की प्रॉपर्टीज हमें यहाँ पर चाहिए, लॉग की प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक एक करके हम लॉग की प्रॉपर्टीज लगाते जाते हैं और इस क्वेश्चन को मिनिमाइज करके इतने में से कोई एक ऑप्शन को हम करेक्ट कर देते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर देख रहे होंगे कि यहाँ पर देखो, एक तो मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है, किसके साथ में, लॉग के साथ में लिखा हुआ है। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर देखिए मेंटोस जिंदगी लगा सकते हैं। एक तो सीधा चलना होता है, दूसरा क्या होता है, उल्टा चलना होता है। ठीक है, रिवर्स देखना होता है। तो हमारे यहाँ पर क्या, हम क्या कर रहे हैं, रिवर्स देख रहे हैं। तो वो क्या होता था, मेंटोस जिंदगी होता था। ये हम लोग ने पहले भी कई सारे क्वेश्चन इससे सॉल्व किए हैं और ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, समझ में आ रही है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर। अब हम इसको 1/3 को कहाँ पे, इस लॉग के नंबर में के पावर में चढ़ा देते हैं, लॉग के नंबर की पावर में चढ़ा देते हैं। ऐसा कर सकते हैं ना भाई, अरे ऐसा कर सकते हैं कि नहीं, ऐसा बताऊं क्या मैं, ऐसा बताऊं क्या कि अगर log ऑफ b एट अ बेस a लिखा है और b में पावर n है, तो ये पावर n यहाँ पे आ जाती है लॉग की प्रॉपर्टी से। तो क्या हम इस n को फिर से यहाँ पे चढ़ा सकते हैं ना भाई, चढ़ाया जा सकता है, बिल्कुल चढ़ाया जा सकता है। ठीक है, तो हम वही चीज यहाँ पर करने वाले हैं, ध्यान से देखिएगा। log ऑफ m, और m में बताइए m में पावर कितनी आएगी, पावर आएगी 1/3 की। समझ में आया, यहाँ पे 1/3 है तो पावर में क्या आएगा, 1/3 आएगा और एट अ बेस 3 लिखा हुआ है, लिखा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्लस यहाँ पे देखिए log ऑफ n एट अ बेस 3, और 3 का क्या है, मल्टीप्लाई है। तो क्या हम इस 3 को भी इसकी पावर में चढ़ा दे, चढ़ा सकते हैं। तो ये बन जाएगा log ऑफ n क्यूब। क्या बन जाएगा, log ऑफ n क्यूब एट अ बेस 3। अब यहाँ पर फिर से हम प्रॉपर्टी यूज करके देखो, 3 को हम यहाँ पे लिख सकते हैं ना, तो वही चीज है, रिवर्स हो गया। ये क्या हो गया, रिवर्स हो गया। समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1 प्लस यहाँ पर है log ऑफ 5 को हम वैसे का वैसा ही लिखते हैं और 0.08 हमारा बेस में बन गया। ठीक है, क्या बात समझ में आई इतनी? अगर इतनी बात समझ में आई तो यहाँ पर आपको एक फिर से प्रॉपर्टी यूज होती हुई दिख रही होगी कि अगर हमारे पास बेस सेम है, अगर हमारा बेस सेम है, तो क्या हम इस log ऑफ x प्लस log ऑफ y को log ऑफ एक्स वाई लिख सकते हैं। कब, जब बेस हमारा सेम होगा। तो हम इसको लिख देते हैं। क्या हो जाएगा, ये log ऑफ बेस हमारा सेम है तो 3 बन जाएगा और ये हो जाएगा x इंटू वाई। क्या बन जाएगा, x इंटू वाई। स्टैंडर्ड फॉर्म में जब हम पहली क्लास में हम ये सब चीजें देख चुके हैं। तो ये हो जाएगा m पावर 1/3 इंटू एन क्यूब इंटू एन क्यूब। इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी, 1 प्लस log ऑफ 5 एट अ बेस 0.08 के इक्वल होगी। समझ में आ गई बात। अब जब इतनी बात समझ में आ गई तो यहां से हमें क्या चाहिए, हमें तो देखो यहां पर हमें m और n के फॉर्म में वैल्यूज मिल रही, हमें m और n के फॉर्म में वैल्यूज मिल रही हैं। तो हमारे पास हमें क्या होना चाहिए, ये नंबर हमें मिलना चाहिए, ये वाला नंबर मिलना चाहिए। तो यहां से हमें क्या करना है, लॉग को एलिमिनेट करना पड़ेगा, लॉग को क्या करना पड़ेगा, एलिमिनेट करना पड़ेगा। कैसे हम एलिमिनेट करते हैं लॉग को, लॉग को हम कैसे एलिमिनेट करते हैं, देखिए अब लॉग यहां से हटाना है तो कैसे करते हैं बताइए, वही
ऐसा है ना भाई, इस कुछ इस तरह से लिखा हुआ है log of b at a base a equals to c, ऐसे लिखा हुआ है log of b at a base a equals to c में लिखा हुआ है। हमें यहाँ से log हटाना है तो कैसे हटाते हैं, हम बेस को उठाते हैं, बेस में उठाने के बाद उसका जो रिजल्टेंट वाली वैल्यू होती है उसको पावर में चढ़ा देते हैं, इक्वल करने के बाद जो log का नंबर होता है उसको कहाँ पे लिख देते हैं, इक्वल के बाद लिख देते हैं। यही चीज तो करते हैं, तो यही चीज हम यहाँ पर भी कर देंगे कि नहीं, बताइए समझ में आया। इसको हम हटा देते हैं। क्लियर हो गई बात, समझ में आया। नेक्स्ट, अब उसके बाद हम वही चीज यहाँ पर करने वाले हैं। क्या करेंगे, पावर को उठाएंगे तो हमारे पास पावर सॉरी बेस को उठाएंगे, बेस हमारे पास कितना है 3, 3 के बाद हम यहाँ पर बेस में पावर कौन सी चढ़ाते हैं, जो रिजल्टेंट में लिखा होता है, तो लिख दो कितना 1 प्लस लॉग 5, 1 प्लस लॉग 5, और बेस में हमारे पास कितना है 0.08 है, बेस में कितना है 0.08 है। इक्वल, इक्वल के बाद हम क्या लगाते हैं, जो लॉग का नंबर होता है वो इक्वल के बाद आ जाता है, तो ये हो जाएगा m पावर 1/3 इंटू एन क्यूब। बताइए समझ में आया यहाँ तक, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है क्या? अगर डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। उसके बाद हम यहाँ पर अब क्या करने वाले हैं, अल्टीमेट हमें मिला क्या, हमें अल्टीमेट मिला m पावर 1/3 इंटू एन क्यूब, इसकी वैल्यू किसके इक्वल है 3 पावर में, है ना, ये पूरी पावर में चल रही है बात। 1 प्लस log of 5 एट अ बेस 0.008, ठीक है, ये हमारे अल्टीमेट मिल गया। अब नेक्स्ट, अब हम क्या करते हैं, ये पावर 1/3 है तो हम क्या कर देते हैं, पूरे दोनों साइड में हम होल क्यूब कर देते हैं, दोनों साइड में क्या कर देते हैं, होल क्यूब कर देते हैं, दोनों साइड से हम क्या कर देंगे, होल क्यूब कर देंगे। तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर हम लोग क्यूबिक करने वाले हैं, क्यूबिक, यहाँ पर हम लोग क्यूबिक मतलब क्यूबिंग करने वाले हैं, क्यूबिंग, ठीक है, इन बोथ साइड, दोनों साइड में हमने क्या कर दिया, क्यूब कर दिया, दोनों साइड में हमने क्यूब कर दिया, ठीक है, होल क्यूब कर दिया। तो यहाँ पे बताइए क्यूब करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी, यहाँ पर हम क्या करेंगे, होल क्यूब। चलिए एक लाइन में लिख देता हूँ आपके लिए, मैं एक लाइन और लिख दे रहा हूँ, ठीक है, हमने दोनों साइड में होल क्यूब कर दिया, तो ये बन गया हमारा होल क्यूब। क्या बन गया, होल क्यूब। इक्वल यहाँ पर भी करेंगे तो 3 पावर में हमारे पास है 1 प्लस लॉग 5 एट अ बेस 0.08, है ना, और इसका हमें क्या करना है, होल क्यूब, दोनों साइड में करना है भाई, जो भी करेंगे हम दोनों साइड में करेंगे, कर दिए। अब उसके बाद देखिए, जब यहाँ पे m पावर 1/3 का क्यूब तो क्या बन जाएगा, पावर 1 बन जाएगी, तो m पावर 1 मतलब m हो गया। n क्यूब का जब 3 के साथ में, किसके साथ में, क्यूब के साथ में, n क्यूब है उसके बाद फिर से क्यूब होगा, तो ये क्या बन जाएगा 9, n पावर 9 बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पर ये हमारे पास पहले से पावर है, ये पावर क्या हो जाएगी, इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगी, पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, पावर तो भाई मल्टीप्लाई होती है, तो यहाँ पे हमारे पास पहले से पावर है, इसमें हम क्या कर देंगे 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 पावर में 3 1 प्लस लॉग 5 0.008 हो गया कि नहीं हो गया, बताइए समझ में आई क्या बात, बात समझ में आई क्या, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लियर हो गई बात, चलिए आगे बढ़ते हैं। n क्यूब की वैल्यू क्या आ जाएगी, चलिए यहाँ पे पहले हम m ही रहने देते हैं, m इंटू एन क्यूब। अब यहाँ पे इसको देखिए, इसको हम कुछ अभी तोड़ेंगे कुछ मरोड़ेंगे, कैसे तोड़ेंगे ध्यान से समझिएगा। 3 पावर, इस 3 का अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो 3 प्लस क्या बन जाएगा 3 लॉग 5, 3 प्लस 3 लॉग 5 0.008 बन गया 0.008, ठीक है। नेक्स्ट, ये हमारे पास तो बना हुआ है, इसमें तो हमें कुछ करना अब नहीं है, अब जो भी करना है इसमें करना है। अब यहाँ पे देखिए 3 इंटू 3, क्या मैं 3 पावर 3, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3 पावर 3 इंटू 3 पावर क्या हो जाएगा 3 log 5 एट अ बेस 0.08, बताइए बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। अरे भाई बेस सेम है तो पावर ऐड करेंगे तो उतनी ही वैल्यू आ जाएगी, बेस सेम है पावर ऐड करेंगे तो उतनी वैल्यू आ जाएगी, इसको हमने क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया, कर सकते हैं, ठीक है ना। जो चीज सीधे हो रही है वही चीज उल्टी भी हो सकती है, होगी, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो हम लोग को तैयार रहना है आप लोग को इस तरह से क्वेश्चन की, अगर 3 प्लस 3 लॉग ऑफ 5 एट अ बेस इतना है तो उसको हम 3 इंटू 3 पावर 3 इंटू 3 पावर 3 लॉग 5 ऐसा हम लिख सकते हैं, और इसके लिए इस तरह के क्वेश्चन के लिए आपको रेडी रहना है।
एम एन पावर 9, एम एन पावर 9 हो गया। अब यहाँ पे 3 पावर 3 ये कितना हो जाएगा, 27 हो जाता है। 3 इंटू 3 9 और 9 इंटू 3 27। यहाँ पे देखिएगा ये हो गया हमारा 27 इंटू में है तो इंटू 3। अब देखिए ये जो हमारे पास 3 है इसको हम किस में चढ़ा देंगे, ऊपर 5 में चढ़ा देंगे। किस में चढ़ा देंगे, 5 में चढ़ा सकते हैं, बिल्कुल चढ़ा सकते हैं। तो हमने क्या कर दिया, इस 5 में चढ़ा दिया। तो ये बन गया log 5 का क्यूब। क्या बन गया, log 5 क्यूब, और नीचे में बना 0.08 बन गया। समझ में आ रहा है, हर एक चीज बताइए समझ में आ रहा है। स्टेप बाय आपको बता रहा हूँ, एक एक स्टेप में एक ही चीजें हम यहाँ पे कर रहे हैं जिससे आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएं, ठीक है। नेक्स्ट, एम एन पावर 9 इक्वल 27 इंटू, अब यहाँ पे देखिए 3 पावर में, यहाँ पे लिखा हुआ है 3 पावर में क्या लिखा हुआ है, log 5 क्यूब। क्या लिखा हुआ है, log 5 क्यूब, log 5 क्यूब। यहाँ देखिएगा 0.008 लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, 0.008। क्या मैं इस 0.008 को 0.2 का क्यूब लिख सकता हूँ? 0.2 का क्यूब कितना होता है, 0.008 होता है सर, बिल्कुल होता है। तो हमने क्या कर दिया, इस 0.008 को 0.2 का क्यूब लिख दिया। समझ में आया। तो ये क्या बना हमारे पास 3 पावर में, ये पावर में चल रहा है ना, 3 पावर में। इसको नहीं समझ में आ रहा है तो इसको ऐसे लिख लो, अच्छे से लिख लो। ये हो जाएगा, हमने हटा दिया, और ये हमारे पास हो गया 3 पावर, ठीक है। 27 इंटू 3 पावर log ऑफ 5 क्यूब डिवाइड log ऑफ 5 क्यूब एट अ बेस 0.2 का क्यूब है, इतना लिखा हुआ है। अब ध्यान से समझिएगा, हम ये भी चीज पढ़ चुके हैं, ये भी हम लोग ने पढ़ लिया है कि अगर log ऑफ क्या है, अगर log ऑफ b एट अ बेस a लिखा हुआ है, इसमें पावर n है और इसमें पावर m है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, n डिवाइड बाई m लिख सकते हैं। ये वाली पावर यहाँ पे मल्टीप्लाई होगी और ये वाली पावर कैसे मल्टीप्लाई होती है, 1/m के फॉर्म में मल्टीप्लाई होती है। तो ये क्या बन जाएगा, n/m, और ये बन जाएगा log ऑफ b एट अ बेस a। ये हमने पढ़ा हुआ है, प्रॉपर्टीज में देखा हुआ है, तो वही चीज हम यहाँ पर अप्लाई करने वाले हैं। क्या बन जाएगा, m इंटू n पावर 9 इक्वल्स टू 27 इंटू, ध्यान से देखिएगा 3 पावर में, ये हमने इधर ले आया, और इसको भी हमने कहाँ कर दिया, डिवाइड में। क्यों डिवाइड में किया, क्योंकि ये जो 3 है वो बेस का 3 है, ठीक है। ये वाला 3 किस में है, बेस में है। तो ये हो जाएगा 3/3। यहाँ पे क्या बचेगा, log ऑफ 5 एट अ बेस 0.2 बच जाएगा। समझ में आया क्या, ठीक है। तो हमने कौन सी प्रॉपर्टी लगाई, ये वाली प्रॉपर्टी हमने यहाँ पर यूज कर ली। समझ में आया, ठीक है। नेक्स्ट, अब उसके बाद देखिए यहाँ पर एम एन क्यूब लिखा हुआ है, एम एन क्यूब, ये जो लिखा हुआ है 27 लिखा हुआ है इनटू में, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएंगे। 3 डिवाइड बाई 3 कैंसिल आउट हो गया, 1 बचा क्या, 1। 3 पावर में कितना है, log ऑफ 5 एट अ बेस 0.2, इतना बच गया इतना। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास है एम एन पावर 9 इक्वल्स टू 27 इंटू, यहाँ पे देखिएगा 3 क्या है, पावर में ना, 3 पावर log ऑफ 5। इस 0.2 को क्या मैं 1/5 लिख सकता हूँ? अरे भाई 0.2 कितना होता है, 0.2 इसमें से यहाँ पे करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1/5 ही तो होता है 0.2। तो 0.2 को क्या लिख दिया मैंने, 1/5 लिख सकते हैं, जी हाँ लिख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट, एम एन पावर 9 इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास 27 इंटू 3 पावर में, देखिएगा log ऑफ 5। इस 1/5 को क्या मैं 5 पावर -1 लिख सकता हूँ? इस 1/5 को क्या मैं 5 पावर -1 लिख सकता हूँ? हाँ सर, बिल्कुल लिख सकते हैं आप, ठीक है। नेक्स्ट, उसके बाद एम एन पावर 9 इक्वल्स टू, यहाँ पर हमारे पास 27 चल रहा है इंटू 3। अब ये देखो, ये जो -1 है वो कहाँ पर है, बेस में पावर है, बेस की पावर में है। ये -1 कहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, ये मल्टीप्लाई होगा 1 डिवाइड बाई -1, और 1 डिवाइड बाई -1 क्या होता है, एक्चुअली में -1 ही होता है। तो इसको मैं क्या डायरेक्ट -1 लिख दूं, इसको मैं क्या डायरेक्ट -1 लिख दूं, समझ जाएंगे। और इनटू में क्या चल रहा है, log 5 एट अ बेस 5, log 5 एट अ बेस 5। ये -1 इधर आ गया, तो यहाँ पे क्या बचा, log 5 एट अ बेस 5 बच गया। समझ में आया, सारी चीजें क्लियर हो रही हैं। नेक्स्ट, उसके बाद एम एन पावर 9 इक्वल्स टू हमारे पास है 27 इंटू 3 पावर,
अब ये क्या दिख रहा है आपको, log a एट अ बेस a दिख रहा है, log a एट अ बेस a, और log a एट अ बेस a की वैल्यू कितनी होती है, 1 बन जाती है। तो यहाँ से मैं डायरेक्टली हमारे पास कितना आ रहा है, -1 इंटू वन, -1 इंटू वन मतलब कितना, -1 आ जा रहा है। तो 3 में पावर कितनी आ रही है, -1। 3 में पावर -1 का मतलब क्या, 3 में पावर -1 का मतलब क्या, ये हो गया हमारे पास 27, और डिवाइड बाई 3 लिख सकते हैं, 3 पावर -1 मतलब 1 डिवाइड बाई 3। तो ये क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा, ये 3 से हमारे पास कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 9 बन जाएगा, बनेगा 9। तो यहां से हमारे पास वैल्यू आई mn पावर 9 इक्वल्स टू कितना आ गया, 9 आ गया। ठीक है, तो क्या मैं यहाँ से n पावर 9 इक्वल्स टू 9 डिवाइड बाई m लिख सकता हूँ, 9 डिवाइड बाई m लिख सकता हूँ। ये हमारे पास लास्ट में कंडीशन आई, n पावर 9 इक्वल्स टू 9 डिवाइड बाई m, ये हमारे पास लास्ट में कंडीशन आई। और यही कंडीशन क्या हमारे पास ऑप्शन है, हमारे पास ऑप्शन देख लेते हैं कि कौन सी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट आ रहा है। ये हमारे पास ऑप्शन, तो m पावर 9 इक्वल्स टू n डिवाइड बाई 9, नहीं ये गलत है, ये है n पावर 9 इक्वल्स टू 9 डिवाइड बाई m, ये वाला सही है, बी वाला हमारा आंसर जो है वो सही दिख रहा है। समझ में आया, n पावर 9 इक्वल्स टू 9 डिवाइड बाई m। तो ये हमारा जो क्वेश्चन था, देखिए बहुत अच्छा था क्वेश्चन, किसमें हमने क्या क्या बहुत सारी प्रॉपर्टीज को यूज किया, देखिए बहुत ही मजेदार क्वेश्चन था, आपको समझ में आया होगा, अगर समझ में आया तो बहुत मजा आया होगा आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। आप खुद से एक बार ट्राई कीजिएगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, पहले यहाँ से देखिएगा बनाइएगा, उसके बाद एक बार फिर से रीट्राई कीजिएगा बनाने का, खुद से बनाने का ट्राई कीजिएगा, और जहां आपको जिस बार भी आपको समझ में आ जाएगा, बन जाएगा पूरा, बहुत मजा आएगा आपको, अंदर से बहुत मजा आएगा कि हाँ सर इसने इस वाले क्वेश्चन को मैंने बना लिया। समझ में आया। अब एक और क्वेश्चन आपके लिए लेके आते हैं हम यहाँ पर, तो आइए हम अपने सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, इफ log ऑफ x डिवाइड बाय a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर इक्वल्स टू log ऑफ y डिवाइड बाय b स्क्वायर प्लस bc प्लस c स्क्वायर इक्वल्स टू log ऑफ z डिवाइड बाय c स्क्वायर प्लस ca प्लस a स्क्वायर, देन x पावर a माइनस वाई इंटू y पावर b माइनस c इंटू z पावर c माइनस a की हमें वैल्यू फाइंड करनी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मजा आएगा आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ये इस तरह का क्वेश्चन हमने ना प्रीवियस वीडियो में सॉल्व किया हुआ है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन हमने प्रीवियस वीडियो में सॉल्व किया है, तो आपका यहाँ पर क्या बनता है, आपको यहाँ पर करना क्या है, सबसे पहले वो कौन सा क्वेश्चन है जो हमने करवाया है प्रीवियस वीडियो में, ठीक है, उसको पहचानना है। पहचानने के बाद आपको ट्राई करना है खुद से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, ठीक है। मैं यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ, आप लोग पहले से इस क्वेश्चन को सॉल्व करके इसका आंसर 0, -1, 1 और 2 इन चारों में से कौन सा ऑप्शन होगा उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, और ये साबित कर दीजिए कि हाँ सर अब मुझे हमारे दिमाग में लॉग जो है वो लॉग इन हो चुका है। अब आप कोई भी किसी भी तरह का क्वेश्चन मेरे सामने रख दीजिए, मैं उसको ऐसे यूं चुटकियों में उसको बना सकता हूं। समझ में आई बात, क्लियर है। चलिए अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन में है क्या क्या है, जो हमारे पास क्वेश्चन में है उसको हम सबसे पहले लिख लेते हैं, ठीक है, लिख लेते हैं। log x डिवाइड बाई a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर इक्वल log y डिवाइड बाई b स्क्वायर प्लस bc प्लस c स्क्वायर इक्वल log z डिवाइड बाई c स्क्वायर प्लस सी ए प्लस ए स्क्वायर, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। अब हम क्या करते हैं, हम देखिए इस तरह के क्वेश्चन प्रीवियस वीडियो में बनाए हुए हैं, तो हमने क्या किया था कि जैसे ही आपको इस तरह का एक अरेंजमेंट देखने को मिले कि ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, तो हम क्या कर लेते थे, हम यहाँ पर एक कांस्टेंट के ले लेते थे जो कि इन तीनों के इक्वल होगा, एक कांस्टेंट के ले लेते थे जो कि ये तीनों के इक्वल होगा। समझ में आई बात, बात समझ में आई क्या। ये हमारे पास के क्या है, एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट है के, यहाँ पर क्या है, एक कांस्टेंट है। अब हम क्या करेंगे, इसको के इक्वल कर दो, इसको भी के इक्वल कर दो, और इसको भी यहाँ पर के इक्वल कर दो। चलिए हम कर लेते हैं। तो हमारे पास बनेगा यहाँ पर log ऑफ x डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इसको हमने के इक्वल कर लिया, कॉमा लगाया, log ऑफ y डिवाइड बाई बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर, इसको भी हमने के इक्वल कर लिया, और लास्ट वाला जो होगा, लास्ट वाले को भी हम क्या कर देंगे, के इक्वल कर देंगे। log ऑफ z एट डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस सी ए प्लस ए स्क्वायर, इसकी वैल्यू किसके इक्वल, के इक्वल हमने कर दी। ये
हमारे पास पहला स्टेप हमने कंप्लीट कर दिया। क्या किया, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, तो हमने क्या कर दिया, ये जो होगा के, जो कांस्टेंट के है वो तीनों के इक्वल होगा, ये हमने यहाँ पर एज्यूम कर लिया, एक कांस्टेंट को मान लिया। मान करने के बाद हमने इस पहले वाले टर्म को के इक्वल कर दिया, सेकेंड टर्म को भी के इक्वल कर दिया, और थर्ड वाले टर्म को भी के इक्वल कर दिया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। चलिए कैसे सॉल्व करते हैं देखिएगा, कैसे सॉल्व करेंगे देखिएगा। हमने अब या जो हमारे पास ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर है, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, तो यहाँ पर लिखा, यहाँ पर हमने लिखा log ऑफ x इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, k इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। पहले मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ, उसके बाद इसको कर लूंगा, फिर उसके बाद इसको सॉल्व कर लूंगा। ध्यान से देखिएगा कैसे सॉल्व कर रहे हैं। हमारे पास आया log ऑफ x इक्वल्स टू k टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा क्या कि अगर मैं यहाँ पर a माइनस बी का दोनों साइड में मल्टीप्लाई कर दूं, क्या कर दूं, a माइनस बी का दोनों साइड में मल्टीप्लाई कर दूं, तो यहाँ पर मैं मल्टीप्लाई करने वाला हूं, मल्टीप्लाई बाई किसका, a माइनस बी का मल्टीप्लाई करने वाला हूं बाई इन बोथ साइड, दोनों साइड में हमने क्या कर दिया, इन दोनों साइड में हमने a माइनस बी का मल्टीप्लाई कर दिया। जैसे ही हमने a माइनस बी का मल्टीप्लाई किया, देखिए बहुत सारी चीजें आपको यहाँ पर मिनिमाइज होती हुई दिखेंगी, हमारे पास यहाँ पर एक फॉर्मूला बनता हुआ दिखेगा। ध्यान से देखिएगा, log ऑफ x, अब log ऑफ x में मैंने a माइनस बी मल्टीप्लाई किया, a माइनस बी के इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर है, इसमें हमने a माइनस बी का मल्टीप्लाई किया, तो ये बना k, और यहाँ पर मैं a माइनस बी लिख देता हूँ, और ये बनेगा हमारे पास ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। बताइए समझ में आया क्या, दोनों साइड में हमने a माइनस बी का मल्टीप्लाई कर दिया। अब नेक्स्ट बात करते हैं, ये हमारे पास क्या है, a माइनस बी, क्या ये a माइनस बी इस x की पावर में आ जाएगा, क्या ये a माइनस बी इस x की पावर में आ जाएगा, कहाँ से, log की प्रॉपर्टी से आएगा, क्या आएगा, आएगा ना, समझ में आया क्या, तो ये हो जाएगा log ऑफ x एट अ बेस a माइनस, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, x की पावर में कितना बनेगा, a माइनस बी बनेगा कि नहीं बनेगा। अब a माइनस बी को हम अगर रिवर्स चले तो a माइनस बी को हम यहाँ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो क्या ये a माइनस बी इसकी पावर में आ जाएगा, x की पावर में होगा, बिल्कुल होगा, इक्वल, ठीक है। इक्वल के बाद देखिएगा के, अब ये देखिए लिखा हुआ है एक ब्रैकेट में a माइनस बी और दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये किसका फॉर्मूला है, ये पॉलिनोमियल में किसका फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है हमारे पास किसका, a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है, a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, एक ब्रैकेट में a माइनस बी, दूसरे में a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है। समझ में आया क्या, क्लियर हो गई बात। नेक्स्ट, अब यहां से हम क्या करते हैं, हम यहां पर अब हमें क्या करना पड़ेगा, एक बेस को भी एज्यूम करना पड़ेगा, बेस को भी, यहाँ पर देखिए कहीं पर भी बेस नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पर कहीं पर भी हमें बेस नहीं दिया हुआ है, तो हम यहाँ पर यहीं पर हम एज्यूम कर लेंगे, यहाँ पर हम एज्यूम कर लेंगे, एज्यूम क्या करेंगे, हमारा जो बेस रहने वाला है वो स्मॉल ई रहने वाला है। बेस आप कुछ भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमने क्या कर लिया, स्मॉल ई को बेस मान लिया, हमने स्मॉल ई को बेस मान लिया, ये हमने वहां पर एज्यूम कर लिया, तो हमारे पास बेस यहाँ पर क्या है, स्मॉल ई का बेस है। बताइए बात समझ में आई। अब हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पर हमें लॉग को हटाना है, एलिमिनेट करना है, हमें यहाँ पर लॉग को एलिमिनेट करना है। तो लॉग को एलिमिनेट कैसे कर सकते हैं, बताओ कैसे कर सकते हैं, कैसे करते हैं बताइए। लॉग ऑफ बी एट अ बेस ए इक्वल्स टू सी लिखा हुआ है, तो वहां से हम लोग लॉग को कैसे हटाते हैं, हम उठाते हैं बेस, लॉग के बेस को, तो लॉग के बेस को हमने उठाया, इक्वल के रिजल्टिंग के बाद, मतलब यहाँ पर इक्वल के बाद जो भी हमारे पास नंबर लिखा हुआ था उसको बेस की खोपड़ी में चढ़ाया, बेस की खोपड़ी में चढ़ाया, तो ये हो जाएगा के पावर, ये के इंटू ब्रैकेट में क्या बनेगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब बन जाएगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। बताइए इक्वल के बाद क्या लिखूं मैं, इक्वल के बाद जो लॉग का नंबर होता है उस पूरे को हम लिख देते हैं, लॉग के नंबर को हम पूरे में लिख देते हैं, तो इक्वल के बाद यहाँ पे क्या आया, एक्स पावर में a माइनस बी आया, क्या समझ में आया क्या। तो यहां से बताइए, यहां से हमें अल्टीमेट क्या मिला, x पावर a माइनस बी, इसकी वैल्यू हो जाएगी e पावर में k
ब्रैकेट में ए क्यूब माइनस बी क्यूब। समझ में आया क्या? ये हमारे पास मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 हो गया। इसमें हमने क्या कर लिया, इक्वेशन नंबर 1 डाल दिया। बात समझ में आई क्या? बताइए, बात समझ में आई क्या? ये हमने किसको सॉल्व किया था? ये हमने पहले वाले को सॉल्व किया था। अगर मैं दूसरे वाले को भी सॉल्व करूंगा तो देखिए क्या आएगा। दूसरे वाले को अगर मैं सॉल्व कर रहा हूं तो देखिएगा क्या आएगा। दूसरे वाले हमारे पास क्या लिखा हुआ है, लॉग ऑफ वाई डिवाइड बाई बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर। ये भी किसके इक्वल है? के इक्वल है। इसको भी हम जैसे वहां पर सॉल्व किए थे ठीक वैसे ही इसको भी हमें यहाँ पर सॉल्व कर लेना है। तो यहाँ पे क्या बनेगा, log y इक्वल्स टू के साथ क्या मल्टीप्लाई होगा, बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। बताइए, अब हम वहां पे क्या किए थे, a माइनस बी का मल्टीप्लाई किए थे, ठीक है, क्योंकि वहां पर ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला बन रहा था। यहाँ पर बताइए हम किसका मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर। बताइए कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, यहाँ पर हम किसका मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करने वाले हैं बी माइनस सी का। किसका मल्टीप्लाई करने वाले हैं, बी माइनस सी का, क्योंकि यहाँ पे देखिए बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर है। अगर बी माइनस सी हमें मिल जाए तो ये किसका फॉर्मूला बन जाएगा, बी क्यूब माइनस सी क्यूब का फॉर्मूला बन जाएगा। समझ में आया? तो हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करने वाले हैं, मल्टीप्लाई यहाँ पर हम करने वाले हैं किसका, बताइए किसका, b माइनस सी का हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड में। तो दोनों साइड में मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्या बनेगा यहाँ पर, क्या बनेगा, यहाँ पर हमारे पास बनेगा b माइनस सी किसके साथ, लॉग ऑफ y के साथ, इक्वल में यहाँ पर क्या बनेगा, k टाइम्स ऑफ ये हो जाएगा हमारा b माइनस सी, और एक ब्रैकेट में क्या बनेगा, एक ब्रैकेट में हमारे पास रहेगा बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस का सी स्क्वायर रहेगा। समझ में आया? यहाँ पर भी हमारे पास बेस क्या है, यहाँ पर भी हमारे पास बेस क्या रहेगा, स्मॉल ई ही हमने बेस लिया है, क्योंकि एज्यूम किया है तो यहाँ पर भी लॉग रहेगा, उसके सारे में बेस कितना रहेगा, स्मॉल ई ही हम लोग ने एज्यूम किया हुआ है। अब ए बी माइनस सी यहाँ पे y की पावर में आ जाएगा, ठीक वैसे ही सॉल्व करना है जैसे हम उसको सॉल्व किए थे, बस अंतर क्या रहेगा, वहां पर a माइनस बी को मल्टीप्लाई किया था, यहाँ पे b माइनस सी को मल्टीप्लाई किया। अब जब तीसरे वाले को सॉल्व करेंगे तो ठीक वैसे ही करेंगे, बस वहां पर क्या मल्टीप्लाई करेंगे अभी देखते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या बना, लॉग ऑफ y पावर में क्या बना, b माइनस बी बन गया, b माइनस सी बन गया, एट अ बेस e रह गया, और ये हो गया हमारे पास k। बताइए ये किसका फॉर्मूला लिखा हुआ है, b माइनस सी, एक ब्रैकेट में दूसरे में a स्क्वायर प्लस ए बी सॉरी बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर। ये किसका फॉर्मूला है, ये बी क्यूब माइनस सी क्यूब का फॉर्मूला लग रहा है और है भी, ठीक है। समझ में आया? अब यहाँ से हमें क्या करना है, फिर से y को मतलब लॉग को एलिमिनेट करना है, तो हमें उठाना है बेस को। हमने बेस को उठाया, रिजल्टिंग वाला जो नंबर है उसको खोपड़ी में चढ़ाया, खोपड़ी में चढ़ाने के बाद बताइए, खोपड़ी में हमने चढ़ा दिया, उसके बाद जो y का जो नंबर था, y का जो नंबर था उसको इक्वल के बाद लिख दिया, y के नंबर को इक्वल के बाद लिख दिया। तो यहाँ से हमारे पास अल्टीमेट आया y पावर b माइनस सी, और इसकी वैल्यू e पावर में k टाइम्स ऑफ बी क्यूब माइनस सी क्यूब हमें वैल्यू मिल गई। इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दिया। अब हमें ठीक वैसे ही हमने जो तीसरा वाला टर्म था, बता दीजिए तीसरा वाला टर्म हमारे पास कितना था, तीसरा वाला टर्म था log ऑफ z, है ना, क्या होगा, log ऑफ z, और यहाँ पे क्या था, यहाँ पर था हमारे पास में सी स्क्वायर प्लस सी ए प्लस ए स्क्वायर का मल्टीप्लाई, यहाँ पे क्या था, डिवीजन में था, इक्वल, इक्वल किसके इक्वल था, ये के इक्वल था। अब जल्दी से इसको भी सॉल्व कर लो, जल्दी से इसको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो ये बन जाएगा log ऑफ z इक्वल्स टू k टाइम्स ऑफ सी स्क्वायर प्लस सी ए प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर बताइए हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, यहाँ पर हम लोग जो है मल्टीप्लाई, अब बताइए यहाँ पर मल्टीप्लाई किसका, किसका मल्टीप्लाई करेंगे हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, बताइए किसका, हम यहाँ पर c माइनस ए, किसका मल्टीप्लाई करेंगे, हम यहाँ पर c माइनस ए का मल्टीप्लाई करने वाले हैं, ठीक है। तो c माइनस ए का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा c माइनस ए, और यहाँ पर क्या बनेगा, log ऑफ z बन जाएगा, इक्वल, यहाँ पर हमने c माइनस ए का मल्टीप्लाई किया, और साथ में हमारे पास क्या था, सी स्क्वायर प्लस सी ए प्लस ए स्क्वायर हमारे पास साथ में था।
उसके बाद देखिए यहाँ पर भी बेस क्या होगा, ई ही रहेगा, बेस यहाँ पर ई ही रहेगा, तो ये लॉग z में पावर में क्या बन जाएगा, c माइनस ए, और यहाँ पर बेस ई रहेगा। और यहाँ पर बताइए क्या फॉर्मूला बन गया, ये किसका फॉर्मूला है, c माइनस ए, एक ब्रैकेट में c स्क्वायर प्लस सी ए प्लस ए स्क्वायर, ये किसका फॉर्मूला बन रहा है, ये बन रहा है c क्यूब माइनस ए क्यूब का फॉर्मूला हमें बनता हुआ दिख रहा है। तो जैसे ही हमने इसका फॉर्मूला देखा बनता हुआ दिखा, तो हम यहाँ पर फिर से क्या लिख देंगे, बताइए। अब हमें यहाँ पे फिर से लॉग को एलिमिनेट करना है, तो लॉग को एलिमिनेट करने के लिए हमने बेस को उठाया, रिजल्टिंग वाले नंबर को यहाँ पर खोपड़ी में चढ़ाया, c क्यूब माइनस ए क्यूब हो गया, इक्वल लॉग के जो नंबर था उसको हमने लिख दिया यहाँ पर रिजल्टिंग में, कहाँ पर, इक्वल के बाद, तो z पावर में c माइनस ए, तो यहाँ से आया z पावर c माइनस ए की वैल्यू कितनी हो गई, e पावर में k c क्यूब माइनस ए क्यूब, c क्यूब माइनस ए क्यूब, ये हमारा तीसरा नंबर का इक्वेशन हो गया, तीसरे नंबर का क्या हो गया, इक्वेशन हो गया। अब हमें चाहिए क्या था, बताइए, हमें यहाँ पर चाहिए क्या था, हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी थी, हमें यहाँ पर वैल्यू फाइंड करनी थी a पावर x पावर a माइनस बी इंटू वाई पावर b माइनस सी इंटू जेड पावर c माइनस ए की। ठीक है, तो हमारे पास जो इक्वेशन नंबर 1 है, उस इक्वेशन 1 में हमें क्या दिख रहा है, इस इक्वेशन नंबर में हमें x पावर a माइनस बी दिख रहा है, तो हम x पावर a माइनस बी दिख लिए। उसके बाद जो सेकेंड इक्वेशन था, इसमें हमें y पावर b माइनस सी दिख रहा है, तो y पावर b माइनस सी की वैल्यू हमारे पास है। और हमारे पास थर्ड इक्वेशन में किसकी वैल्यू दिख रही है, z पावर c माइनस ए की वैल्यू दिख रही है। तो हम क्या करेंगे, तीनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तीनों इक्वेशन को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो LHS में क्या आएगा, x पावर में a माइनस बी, y इंटू वाई पावर क्या हो जाएगा, b माइनस सी इंटू जेड पावर यहाँ पे क्या हो जाएगा, c माइनस ए, इक्वल। अब इस पूरे की वैल्यू किसके इक्वल होगी, ध्यान से देखिएगा, ई पावर बताइए, x पावर a माइनस बी, इसकी वैल्यू क्या है, ई पावर के ए क्यूब माइनस बी क्यूब वैल्यू है, इनटू अब y पावर b माइनस सी, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ई पावर में k, बताइए क्या बनेगा, b क्यूब माइनस सी क्यूब बनेगा आई है वैल्यू, इनटू अब z पावर c माइनस ए, z पावर c माइनस ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, ई पावर में k, ये बना था c क्यूब माइनस ए क्यूब, सी क्यूब माइनस ए क्यूब बन गया था। समझ में आया, हमें किसकी वैल्यू चाहिए, हमें तो इसकी वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए सारे में क्या है, बेस है, सब में बेस हमारे पास ई है, सब में बेस ई है, तो क्या हम बेस ई को, उसके बाद पावर ऐड हो जाएगी, सब में बेस ई है तो पावर हम लोग क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं, तो पावर ऐड करेंगे तो k टाइम्स ऑफ ये बन जाएगा a क्यूब माइनस बी क्यूब, प्लस करेंगे, ऐड कर रहे हैं, k टाइम्स ऑफ क्या बनेगा, b क्यूब माइनस में c क्यूब, और प्लस k टाइम्स ऑफ ये हो जाएगा हमारे पास c क्यूब माइनस का a क्यूब, हो जाएगा इतना, इतनी वैल्यू आ जाएगी। क्या इतनी वैल्यू आने के बाद में हम यहाँ पर तीनों टर्म से k को कॉमन ले सकते हैं, हमने k को कॉमन ले लिया, यहाँ पर क्या बचा, a क्यूब माइनस में b क्यूब, प्लस यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा b क्यूब माइनस में c क्यूब, प्लस यहाँ पर क्या बचेगा, c क्यूब माइनस में a क्यूब, इतना बचेगा। अब देखिए ये दोनों एक दूसरे से मार मिट के, एक दूसरे को मार काट करके क्या हो जा रहे हैं, अलग अलग हो जा रहे हैं, मतलब a क्यूब जो है वो प्लस a क्यूब माइनस a क्यूब के साथ मार काट करके 0 बन गया, माइनस बी क्यूब जो है वो प्लस ए क्यूब के साथ मार काट करके 0 बन गया, और सी क्यूब जो होगा वो माइनस सी क्यूब प्लस सी क्यूब के साथ खत्म हो गया। ठीक है, तो यहाँ से बताइए वैल्यू क्या आई, यहाँ से वैल्यू आई ई पावर 0, मतलब ई पावर के इंटू 0, और इसकी वैल्यू क्या है, ई पावर 0, और हम जानते हैं कि अगर किसी में भी पावर क्या हो जाती है, 0 के इक्वल हो जाती है, किसी में पावर अगर 0 लग जाती है तो उसकी वैल्यू कितनी आती है, 1 आ जाती है, ये हम लोग पहले से जानते हैं। और जैसे ही हमने 1 देखा, हमारे पास 4 ऑप्शन थे, इन चारों ऑप्शन को हम देख लेते हैं कि 1 इसमें कौन सी आ रही है, वैल्यू कौन सी मिल रही है, हमें देख लेते हैं एक बार। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, सारी चीजें क्लियर हो गई है ना। चलिए, अब किसी में भी पावर 0 बनेगी, कितना भी बड़ा नंबर हो उसमें पावर अगर 0 है तो उसकी वैल्यू अल्टीमेट कितनी है, 1 के बराबर है। तो यहाँ पर जो हमारा सी ऑप्शन है वो 1 दिख रहा है, और यही हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा। समझ में आया, बताइए समझ में आया कि नहीं आया। बनेंगे इस तरह के क्वेश्चन, बन जाएंगे आपसे, इस तरह के एग्जाम में अगर क्वेश्चन आते हैं तो प्लीज इस तरह के क्वेश्चन आप बना के ही आइएगा, और उसमें जितने भी मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा वो पूरे मार्क्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है,
समझ में आया?